भाग 6 जंगल का उद्धार। चंद्रावती की आत्मा के मंदिर से मुक्त होने के बाद गांव पर छाए डर और आतंक के बादल धीरे धीरे हटने लगे। मंदिर में पहली बार शांति का एहसास हुआ। विद्यानंद ने गांव वालों को आश्वस्त किया कि चंद्रावती की आत्मा अब देवी काली की शरण में है और उनका श्राप समाप्त हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर के अंदर अभी भी एक अजीब सी ऊर्जा बची हुई थी। विद्यानंद ने महसूस किया कि श्राप तो समाप्त हो गया, लेकिन मंदिर और जंगल के रहस्यों की परतें अब भी पूरी तरह नहीं खुली। अगली सुबह विद्यानंद ने गांव के मुखिया हरिनाथ को बुलाया और कहा, यह जंगल केवल चंद्रावती के श्राप का केंद्र नहीं था, यहां कुछ और गहरे रहस्य छिपे हैं। मुझे मंदिर की गहराइयों तक जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। उन्होंने मंदिर की दीवारों और फर्श का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी एक कोने में उन्हें पत्थर की एक बड़ी पटिया दिखाई दी, जिसे हटाने पर नीचे एक गुप्त सीढ़ी मिली। सीढ़ी अंधेरे में गहरी उतर रही थी। विद्यानंद ने सभी को सतर्क रहने को कहा और मंत्र पढ़ते हुए नीचे उतरे। जैसे जैसे वे नीचे गए, हवा और ठंडी होती गई और एक अजीब सी सड़न की गंध महसूस होने लगी। आखिरकार वे एक बड़े खाली कक्ष में पहुंचे। वहां दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक और चित्र उकेरे हुए थे। कक्ष के केंद्र में एक पुराना पत्थर का वेदी स्तंभ था। उस पर सूखे खून के निशान थे। विद्यानंद ने समझ लिया कि यही वह स्थान था जहां चंद्रावती से बलि देने के लिए कहा गया था। लेकिन तभी उनकी नजर एक और चीज पर पड़ी, एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ जो वेदी के पास रखा था। उसमें ऐसे मंत्र और अनुष्ठान लिखे थे जो केवल अंधकारमय शक्तियों को जागृत करने के लिए उपयोग किए जाते थे। विद्यानंद ने चिंतित होकर कहा, यह राजा के समय से ही अघोरी विद्या का केंद्र रहा है। इस जंगल का श्राप केवल चंद्रावती की आत्मा तक सीमित नहीं था। राजा और उसके तांत्रिकों ने यहाँ की भूमि को अपवित्र किया था। यही कारण है कि यह स्थान अब भी अशांत है। मंदिर के गुप्त कक्ष को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। विद्यानंद ने कहा, अब यह भूमि मुक्त है, लेकिन इसे हमेशा पवित्र बनाए रखना होगा। यहाँ देवी काली की नियमित पूजा की जाएगी ताकि कोई और बुरी शक्ति इसे अशांत न कर सके। गांव वालों ने विद्यानंद को धन्यवाद दिया और मंदिर को एक पवित्र स्थल के रूप में पुनर्स्थापित किया। जंगल, जो अब तक डर और अंधकार का घर था, धीरे धीरे जीवन और हरियाली से भरने लगा। यह कहानी केवल डर और रहस्यों की नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण थी कि सत्य, साहस और आस्था मिलकर सबसे बड़ी बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।